हेलो बच्चों, आज की बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पुष्टि पादपों की आकार की, जिसका नाम है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो बच्चों ये हमारी थर्ड क्लास है। इसके पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। यदि उन 2 क्लासेस को आपने नहीं देखा है तो उसे आप पहले देख लें, फिर इसके बाद इसे देखें, जिससे आपको कंसेप्ट सही तरीके से समझ में आएगा। ओके, यदि आज आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, तो बच्चों हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हमारा जो चल रहा था मॉडिफिकेशन ऑफ चल रहा था प्लांट। ओके, यानी जो स्टेम है, स्टेम का मॉडिफिकेशन चल रहा था। हमारा जो टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। हमने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में 3 टाइप पढ़े थे, वायवी, ठीक है, अर्धवायवी और भूमिगत। तो भूमिगत हमने पहले पढ़ लिया है। अगला जो हमारा है वायवी रूपांतरण। वायवी का मतलब क्या होता है? जब पौधे का रूपांतरण, क्या, जब पौधे का रूपांतरण जो होता है वो कैसा होता है? पौधे का जो रूपांतरण होता है वो कैसा होता है? वायु में होता है, यानी मृदा के ऊपर होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वायवी रूपांतरण बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है? पतली संवेदनशील धागे के समान संरचनाएं होती है, तार जैसी रचना होती है। जैसे आप देख रहे हैं, ये इसमें धागे के समान ये तार जैसी संरचना होती है ना, जो एक सहारे के चारों ओर कुंडलित होता है। यानी एक सहारा, ये सहारा क्या है? ये दिख रहा डंडा, ठीक है, ये इसका क्या होता है? सहारा। इस सहारे के चारों तरफ आप देख रहे हो, ये क्या हो रही है? कुंडलित हो रही है। यानी ये चारों तरफ इसको क्या कर रही है? घेर रही है। घेर रही कि नहीं घेर रही है? ओके, ठीक। तो इसे हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं? स्तंभ प्रदान भी बोलते हैं। ओके, तो ये क्या होती है? संवेदनशील होती है, धागे के समान, है ना। क्या होती है? तार जैसी संरचना होती है, धागे के समान। कैसी होती है? धागे के समान तार जैसी संरचना होती है। धागे के समान तार जैसी संरचना होती है, धागे के समान, ठीक है, धागे के समान, धागे के समान क्या होती है? तार जैसे रचना होती है, ठीक है। ठीक है, धागे के समान तार जैसी क्या होती है? संरचना होती है, जिसके सहारे क्या करते हैं ये पौधे? ऊपर की ओर चढ़ते हैं। जैसे आपने कहाँ पे देखा होगा? लौकी में देखा होगा, कद्दू में देखा होगा, करेला में देखा होगा, है ना, खीरा में देखा होगा, ककड़ी में देखा होगा। ठीक है, इनके जो पौधों में देखते हो वो पतली पतली धागे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसकी सहारे से, जिसकी सहायता से पौधे क्या करते हैं? ऊपर की ओर चढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कुकुरबिटा, जो ढक गया है। यहाँ पे क्या लिखा है? कुकुरबिटा। कुकुर वाला कुकुरबिटा मत समझ लेना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कुकुरबिटा। क्या लिखा है? बिटा। कुकुरबिटा। ठीक है, ये क्या होता है? कुकुरबिटा होता है। ठीक है, बिटा हो गया। क्या होता है? कुकुरबिटा। कुकुरबिटा किसको हम बोलते हैं? कद्दू की जो फैमिली होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? कुकुरबिटा फैमिली। ओके, एक किस में देखने को मिलता है? हमें कुकुरबिटा फैमिली में देखने को मिलता है। ओके, चलिए, तो पहला रूपांतरण क्या हो गया? स्टेम का पहला रूपांतरण क्या हो गया? टैंड्रिल। पहला रूपांतरण क्या है बेटा?
टैंड्रिल। पहला रूपांतरण क्या है? टैंड्रिल। सेकंड हम देखते हैं फिलोक्लैडेट्स, फिलोक्लैड्स, ठीक है, पर्णाव स्तंभ जिसको बोलते हैं, चपटी, ये किसमें देखने को मिलता है? ओसिया बेलनाकार, कैजुरीना, हरी घास, ठीक है। और किसमें में आपको मिलती है? ये क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण करती हैं। क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण करती हैं, फोटोसिंथेसिस करने का काम करती हैं। अब ये फ्लूक्लैट क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो पत्तियां जो होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाता है और तना पत्तियों में रूपांतरित हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देख रहे हो ये जो कैक्टस का पौधा होता है, यहाँ पे जो होती है ये तना जो है पत्ती के रूप में रूपांतरित हो गया है और पत्ती जो होता है कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही ना? ठीक है, तो इस तरह का जो रूपांतरण होता है बच्चा, उसको हम क्या बोलते हैं? फिलोक्लैड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलोक्लैड्स बोलते हैं। इतना समझ में आया? तो जो पत्ती के समान संरचनाएं होती हैं और उसमें जो होता है तना किसमें रूपांतरित हो रहा है? पत्ती में। और पत्तियां किसमें रूपांतरित हो रही? कांटे में रूपांतरित हो रही थी। इस तरह के रूपांतरण को हम क्या बोलते हैं? पर्णाव स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको दिख रहा क्लैडोड दिख रहा, क्लैडोड का मतलब क्या होता है कि इनमें जो पत्ती जो होती है ना वो कांटे के समान दिखाई देती है। किसके समान दिखाई देती है? कांटे के समान दिखाई देती है। तो अगला हम रूपांतरण जो देखते हैं तो कौन सा होता है? पर्णाव क्लैडोड्स, ठीक है, परिणाम, ठीक है, ये वृद्धि करने वाले हरे तने का सामान्य भाग होता है। यह एक या दो पर्व लंबे होते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। एक पर्व लंबा होता है। ये किस में होता है? रसकस में देखा तो मिलेगा और एस्पेरेगस में आपको मिलेगा। देख रहे हो इसमें जो तना होती है, इसमें जो पत्तियां होती है किसके समान दिख रही हैं? किसके समान दिख रही हैं? कांटे के समान दिख रही हैं। किसके समान दिख रही हैं? कांटे के समान दिख रही है ना? तो इस तरह के रूपांतरण को हम क्या बोलते हैं? पर्णाव क्लैडोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लैडोड। ये किसमें देखने को मिलती है? रसकस में मिलती है और एस्पेरेगस में मिलती है। एग्जाम्पल ये नीचे देख लेना। ठीक है, इतना समझ में आया? तो नेक्स्ट रूपांतरण देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कटल या सूल। सूल का मतलब होता है कांटे, थ्रोन जिसको बोलते हैं, सख्त कठोर नुकीली संरचना जो रक्षा का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? रक्षा का कार्य करती है, ठीक है, प्रोटेक्शन का कार्य करती है और वाष्पोत्सर्जन को रोकने का कार्य करती है। ये किसमें देखने को मिलता है? सिट्रस। सिट्रस का मतलब क्या होता है? नींबू में। किसमें में देखने को मिलता है? नींबू में। ये जो आपको दिख रहा है ये कांटे के समान संरचना, इसको हम बेटा बोलते हैं थोन। क्या बोलते हैं? थोन। थोन का मतलब क्या होता है? कांटा। तो ये जो कांटा होता है किसके समान है? कांटे के समान संरचना होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? थ्रोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? थ्रोन बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए ठीक है, आगे हम देखें। तो अगला क्या है कि थ्रोन हो गया, थ्रोन का रूपांतरण हो गया। अगला अर्धवायवी तना। तो यहाँ पे वायवी में आपको समझ में आया क्या क्या है? थ्रोन हो गया, टैंड्रिल हो गया, क्लैडोड्स हो गया, फिलोक्लैड्स हो गया। ये किसमें हो गया? ये वायवी रूपांतरण हो गया। ठीक है, अब सिर्फ इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें ये पढ़ना है कि किसमें कौन सा रूपांतरण है, यानी फ्लूक्लैड किसमें होता है। जैसे आपसे आपसे पूछ दिया के चार ऑप्शन दे दिया और आपसे पूछ दिया क्लैडोड पूछ लिया, फ्लोक्लैड पूछ लिया, ट्रेंड्रिल पूछ लिया, तो थ्रोन पूछ लिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका उदाहरण क्या है। जैसे आपसे पूछ लिया थ्रोन, थ्रोन का मतलब होता है कांटे। अब ऐसा कौन सी फसल है या कि कौन से प्लांट्स हैं जिनमें क्या होते हैं? कांटे होते हैं। क्या होते हैं? कांटे होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? थ्रोन। तो अब आपसे पूछ लिया कांटे किस में होता है, तो नींबू में होता है, संतरा में होता है, तो क्या होता है? थ्रोन होता है। गुलाब में होता है, रोज में होता है कि नहीं होता है? तो ये क्या होते हैं? इनमें थ्रोन होता है। ठीक है, यदि आपसे टैंड्रिल पूछ लिया, टैंड्रिल का मतलब होता है धागे के समान संरचना, किस में होता है? कुकुरबिटा फैमिली में। कुकुरबिटा में जैसे क्या क्या आता है? जैसे कद्दू हो गया, लौकी हो गया, है ना, करेला हो गया, ठीक है, खीरा हो गया, इनमें क्या होता है? टैंड्रिल होता है। ठीक, तो आपसे उसका एग्जाम्पल पूछ लेगा और उसका रूपांतरण पूछ लेगा। ठीक है, और ज्यादा इसमें डेफिनेशन आपको पूछता नहीं। नेक्स्ट, अर्धवायवी। अर्धवायवी का मतलब क्या होता है? ऐसा रूपांतरण जिसमें पौधे का आधा भाग जमीन में गड़ा होता है, आधा कहाँ होता है?
जमीन के ऊपर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्धवायवी रूपांतरण बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका अर्धवायवी रूपांतरण में जैसे आप देखोगे एक्सैलिस ऑक्सैलिस, जैसे घास में अब देखे तो घास में देखते हो तो दूब, दूब जो उसका आधा नीचा भाग, निचला भाग ये क्या होता है, नीचे होता है, फिर ऊपर होता है, फिर नीचे होता है, फिर, तो इस तरह का देखते हो कि एक जगह दूब होती है तो बहुत सारी जगह में क्या हो जाती है, धीरे धीरे एक्सपैंड हो जाती है, फैल जाती है, हो जाती है कि नहीं होती, हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसके रूपांतरण को हम बोलते हैं रनर, क्या बोलते हैं बेटा, रनर। और अब यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान के भाग को हम बोलते हैं स्टोलॉन, क्या बोलते हैं, स्टोलॉन। अब इसमें से कुछ रूट निकलती है, इनको हम बोलते हैं राइजोम, राइजोम भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रनर हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया, तो रनर किस में होता है, घास में होता है। नेक्स्ट, अंतःभूस्थारी स्टोलान, स्टोलान का मतलब क्या होता है, ऐसा प्लांट्स होते हैं जो एक स्थान जो से दूसरे स्थान तक जाकर उसका जो जड़ें हैं वो फिर से नए पौधे का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, उगाती हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्टोलान। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये रूपांतरण देख रहे हो, यहाँ पे एक नया पौधा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, स्टोलोन का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्लांट बन रहा है वो क्या है, स्टोलोन हो गया। और नीचे ये जो जड़ें निकल रही हैं इनको हम बेटा क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट का मतलब क्या होता है, अपस्थानिक जड़ें। ये क्या होती हैं, अपस्थानिक जड़ें होती हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ओके। ठीक, ये किस में देखने को मिलता है, हमें स्ट्रॉबेरी में भी देखने को मिलता है। ठीक, इतना समझ में आया, फ्रेगरिया को। नेक्स्ट, भूस्थाई ऑफसेट, ऑफसेट आपने देखा होगा ये। ठीक है, वाटर हाइसिंथ जिसको हम बोलते हैं जलकुंभी, इसको बोलते हैं वाटर हाइसिंथ को हम क्या बोलते हैं, जलकुंभी। क्या बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ को हम क्या बोलते हैं, जलकुंभी बोलते हैं। आइकॉर्निया भी बोलते हैं, पिस्टिया में भी ये देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जल कुंभी, क्या बोलते हैं, जलकुंभी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जलकुंभी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जलकुंभी बोलते हैं। ये जो जलकुंभी होती है, जलकुंभी, ठीक है, क्या होती है, जलकुंभी होती है। इतना समझ में आया कि बेटा, ये क्या होती है, जलकुंभी होती है। वाटर हाइसिंथ को हम क्या बोलते हैं, जलकुंभी बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण, ऑप्सिट किसका उदाहरण हो गया बेटा, ये हो गया जलकुंभी का उदाहरण हो गया। ओके, तो ये क्या हो गया, जलकुंभी हो गए। अब जलकुंभी में देख रहे हो कि ये जो प्लांट्स है, एक प्लांट से दो जगह में उग रही है। अब इसमें देख रहे हो कि रेशे के समान नीचे क्या निकल रही है, एडवेंटिशियस रूट निकल रहे हैं। एडवेंटिशियस रूट का मतलब क्या होता है, अपस्थानिक जड़ें ये निकल रही हैं। ठीक है, ये क्या निकल रही हैं, अपस्थानिक जड़ें निकल रही हैं। ठीक, ये किस में देखने को मिलता है, हमें पिस्टिया में देखने को मिलता है, आइक्वार्निया में देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको उदाहरण देखने को क्या मिल गए, यहाँ पे ऑफसेट मिल गए, ऑफसेट के साथ साथ भूस्तारी मिल गए, अंतः भूस्तारी मिल गए। ठीक, तो ये क्या हो गए, पिस्टिया हो गए। किसका रूपांतरण हो गया, ये प्लांट का हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा प्लांट का जो रूपांतरण है वो कैसा है, अर्धवायवी यानी सब एरियल। इसमें क्या होता है, आधा भाग कहाँ होता है, जमीन के नीचे, आधा भाग जमीन के ऊपर होता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है लीफ या पर्ण, लीफ का मॉडिफिकेशन। क्या बोल रहे हैं, लीफ का मॉडिफिकेशन, पत्तियों का रूपांतरण। अब ये जो पत्तियों का रूपांतरण है ये कैसा होता है, तो पहली बात तो यदि हम पत्ती देखें तो पत्ती में होता क्या क्या है, कैसे उनका रूपांतरण होता है। ठीक है, अब पत्तियों में देखें तो इसका ये जो भाग है, मान लीजिए यहाँ पे ये हमने ये प्लांट बनाया, मान लीजिए, मानने में किया जाता है, अपनी दुकान है हम मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए ये पत्ती निकली, इधर की ओर गई। ठीक है, अब ये इस तरह से गई। ठीक है,
अब यहाँ पे ये जो लीफ जा रही है, निकल रही है, ये मेन प्लांट हो गया, मेन पौधा हो गया, ठीक है। क्या मिल रहा है? पौधा हो गया, मेन पौधा हो गया, मेन प्लांट। यहाँ से मान लीजिए ब्रांचेस जा रही है, ब्रांच का मतलब होता है शाखा, ठीक है। इससे टहनियाँ ये निकल रही है, ठीक। अब ये जो पत्ती जो है, ये प्लांट से, ये जो पत्ती जो होती है, इस प्लांट से जिस भाग से जुड़ी होती है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? इस भाग को हम बोलते हैं, ये जो पत्ती का जो भाग, पत्ती का जो भाग कहाँ से अटैच हो रहा, पत्ती का जो भाग प्लांट से अटैच हो रहा, उसको हम बोलते हैं पीटियोल। क्या बोलते हैं? पीटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? पीटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीटियोल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं पीटियोल। क्या बोलते हैं? पीटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? पीटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीटियोल, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं है? यानी पर्णवृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पर्णवृंत बोलते हैं। नहीं आ रहा सही सही। क्या बोलते हैं बेटा? पर्णवृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्णवृंत बोलते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? पीटियोल बोलते हैं या पर्णवृंत बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको? पर्णवृंत बोलते हैं। अब यहाँ से जो ये जा रहा है, यहाँ से ये जो भाग जा रहा है अंदर, सीधे ये जा रहा, ठीक है। अब ये अंदर तक है, ठीक। अब इससे भी अंदर जाने के बाद ये जो है रहे, ये अलग अलग भागों में ये क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। इन अलग अलग भागों को हम बोलते हैं वेनस। क्या बोलते हैं बेटा? वेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेनस बोलते हैं, वेनस। और ये जो बीच में अंदर जा रहा है, ये गया है अंदर तक, इसको हम बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं? मिड रिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड रिब, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? मिड रिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? मिड रिब बोलते हैं। और इसके सराउंडिंग में ये जो इसका मोटाई चौड़ाई दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं बच्चा लैमिना। क्या बोलते हैं बेटा? लैमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? लैमिना बोलते हैं, ठीक है। तो इस भाग को हम क्या बोलते हैं? लैमिना बोलते हैं, ठीक है। इस भाग को हम क्या बोलते हैं? लैमिना बोलते हैं, ठीक है। ओके, चलिए। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? आवाज क्लियर आ रही है ना? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके। तो इतनी चीजें समझ में आई आपको? ठीक है। तो ये क्या हो गया? मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ हो गया, ठीक। इसके बाद हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको रिज्वाइन करना है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपको रिज्वाइन करना है, एनसीईआरटी में स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके।